नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इन दिनों झारखंड में जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है, तो वहीं चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता लगातार पार्टी से बगावत करते हुए दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं और अपनों से बगावत कर रहे हैं। खासतौर से इस वक्त जब चुनाव करीब आ रहे हैं, तब ये दल बदलने का सिलसिला दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। बात बीजेपी की करें या जेएमएम की, दोनों ही पार्टी के अंदर कई अपनों ने पार्टी से बगावत की, तो अब कई नेता अपने बगावती फैसले पर मंथन करते हुए घर वापसी भी कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जिसके बाद सभी 81 सीटों को लेकर 23 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी कि 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले ही झारखंड की सियासत में गजब के रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले जेएमएम में बड़ी भगदड़ देखने को मिली थी। जेएमएम के दिग्गज नेता मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन, इन सभी नेताओं के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद आज ये सभी नेता बीजेपी का हिस्सा हैं। वहीं मौजूदा वक्त में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें, तो उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा मगर बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इन तमाम नेताओं के साथ बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी का हिस्सा हैं। लेकिन हाल ही में जब झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम से बगावत करते हुए बीजेपी ज्वाइन की थी, तब हर ओर एक ही चर्चा हो रही थी कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को आगामी विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान होगा। हालांकि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद ना तो झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कोई बयान दिया गया था और ना ही कल्पना सोरेन की तरफ से चंपाई सोरेन के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान सामने आया था। बल्कि जब कल्पना सोरेन चंपाई सोरेन के गढ़ कहे जाने वाले कोल्हान में अपनी मैया सम्मान यात्रा को लेकर पहुंची थी, उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वहां कल्पना सोरेन चंपाई सोरेन के जेएमएम से बगावत करने को लेकर कुछ बोलेंगी। लेकिन वहां भी कल्पना सोरेन ने अपनी पूरी रैली और सभाओं में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बल्कि जब मीडिया द्वारा उनसे चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किए गए, उस वक्त कल्पना सोरेन ने कहा था कि चंपाई जी हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं और चाचा के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि भले ही आज चंपाई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी चंपाई सोरेन और जेएमएम के बीच जो संबंध थे पहले, उन्हें बरकरार रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी में भी अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही पार्टी छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये संख्या जितनी तेजी से बीजेपी छोड़ने वालों की बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से जेएमएम को ज्वाइन करने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही कई नेता तो घर वापसी का भी काम कर रहे हैं। बता दें कि एनडीए की ओर से टिकट की घोषणा होते ही भाजपा में भगदड़ मच गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दंगल के बीच जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधी रात को कथित तौर से ऑपरेशन हेमंत चलाया। इस ऑपरेशन के तहत करीब आधा दर्जन बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जेएमएम में शामिल कराया गया है। इसमें से एक नेता ने तो कुछ वक्त पहले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन अब इस नेता ने घर वापसी करते हुए वापस से जेएमएम को ज्वाइन कर लिया है। इसमें बरेहच विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी के संभावित उम्मीदवार लुइस मरांडी का नाम भी शामिल है। खासकर कोल्हान के सरायकेला व घाटशिला विधानसभा सीट पर यह देखने को मिला है। सरायकेला की बात करें तो यहां से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश माहली, वास्को बेसरा व घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने झामुमो का दामन थाम लिया है। इस ऑपरेशन में जेएमएम ने बीजेपी के बड़े ब्रह्मास्त्र लुइस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट सीट पर करना चाहती थी। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट से चुनाव लड़ने को कहा था। बता दें, लुइस मरांडी ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज कर दुमका में पहली बार कमल खिलाया था, जबकि कुणाल सारंगी ने भाजपा को छोड़कर फिर से जेएमएम ज्वाइन कर ली है। जेएमएम में वापसी के साथ ही कुणाल सारंगी ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वापस से अपने परिवार में आया हूं, मुझे हेमंत सोरेन जी ने ही राजनीति में प्रवेश करने का मौका दिया था,
मैं 4.5 साल पहले यह सोचकर बीजेपी में गया था कि मैं राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाऊंगा तो मुझे राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। भाजपा के साथ जाने के बाद मुझे काफी कुछ पता चला। भाजपा में प्रमोशन का सिर्फ एक ही पैमाना है। अगर आप चापलूसी करते हैं और आपके पास भ्रष्टाचार की डिग्री है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आगे बोलते हुए कुणाल सारंगी ने कहा कि आप देख सकते हैं कि भाजपा के कितने ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पार्टी ने उन्हें सांसद बनने का मौका दिया है। यही नहीं, कुणाल सारंगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा कि आपका ही था, हूं और रहूंगा। आपको बहुत मिस किया हेमंत सोरेन भैया, जब तक है जिसमें जान नहीं छोड़ूंगा तीर कमान। कुणाल सारंगी ने अपनी इस पोस्ट के जरिए घर वापसी का दावा तो कर दिया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा दी है। लंबे समय से कुणाल सारंगी की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। वहीं जब बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद से ही निराश बीजेपी प्रत्याशियों का झामुमो में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें, कुणाल सारंगी 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2019 विधानसभा चुनाव में उनकी झामुमो के समीर मोहंती के सामने हार हुई। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब पार्टी से भी त्यागपत्र सौंप दिया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराने की इस पूरी कवायद को ऑपरेशन हेमंत नाम दिया गया है। जेएमएम इस चुनाव में हेमंत दोबारा के नारे पर आगे बढ़ रही है। पार्टी पूरे चुनाव में साइकोलॉजिकल बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। कोल्हान में चंपाई सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने गणेश महाले और बास्को बेसरा को साधा है। वहीं कुणाल सारंगी और बारी मुर्मू भी कोल्हान की ही हैं। वहीं बारी मुर्मू जमशेदपुर की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसी तरह सीता सोरेन के जाने से संथाल में जो महिला नेता को लेकर जो जगह खाली हुई थी उसे लुइस मरांडी के जरिए भरने की कोशिश की गई है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जेएमएम के कई उम्मीदवार नामांकन भी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने उन सभी को सिंबल दे दिया है जिन्हें वे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 41 नाम तय किए गए हैं। इनमें बरेहट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी शामिल है। फिलहाल तमाम राजनीतिक हेरफेर देखने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में और भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के इतने सारे नेताओं का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए जरूर है, जिसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही आपको क्या लगता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं का पार्टी छोड़ने के चलते विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा और झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।